अस्सलाम वालेकुम अहबाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अहबाब, आपको एक बहुत मज़े की आज कहानी सुनाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अहबाब को पसंद आएगी। तो अहबाब, आज हमारी कौम, हमारे मुल्क की एक कहानी है जो मैं एक पुराने बादशाह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उससे मिलती जुलती है। तो अहबाब, कहानी यह है कि एक नेक दिल बादशाह आवाम से तंग आकर अपनी सल्तनत छोड़कर जाने लगा। तो उसने वज़ीर से बोला कि तुम जानो और ये अवाम, मैं जा रहा हूँ। बादशाह के साथ उस सल्तनत का एक ख़ाब रोग झाड़ू पोंछा करने वाला शख्स भी साथ हो लिया। तो बादशाह ने कहा कि अरे अल्लाह के बंदे, मैं तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घूमूंगा, क्या पता कहाँ जाऊँ, तुम मेरे साथ ना आओ। तो वो बोला, नहीं हजूर आला, मैंने ज़िंदगी भर आपकी खिदमत की है, बादशाहत थी तब भी की है, अब आप छोड़ कर जा रहे हैं तो मैं अब भी आपकी खिदमत करूँगा। तो दोनों साथ हो लिए और चलते चलते एक दूसरे मुल्क पहुंच गए। वहाँ का बादशाह मर चुका था। तो वहाँ में एक अजीब सी रिवायत थी कि वहाँ की आवाम और वज़रा वग़ैरह सब लोग एक बड़े ग्राउंड में इकट्ठे होकर एक परिंदे को उड़ाया करते थे, और वो परिंदा जिस किसी के सर पर जाकर बैठ जाता था तो उसको बादशाह बना दिया जाता था। तो बादशाह ने देखा, उसने उस खाक रोब से कहा कि चलो यार, हम भी चलकर ये तमाशा देखते हैं। जब वो दोनों उस ग्राउंड में पहुंच गए तो परिंदे को उड़ाया गया। परिंदे ने ग्राउंड का एक पूरा चक्कर लगाया। उसके बाद वो परिंदा खाक रोब के सर पर जाकर बैठ गया। तो वज़रा और आवाम ने उस खाक रोब को बादशाह बना दिया। तो खाक रोब ने अपने उस पुराने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप मेरे साथ इस महल में सुकून से रहें। तो बादशाह ने जवाब दिया, नहीं यार, मैं इस बादशाहत की ज़िंदगी से बहुत उकता चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। मैं तुम्हारे महल के करीब एक झोपड़ी बना लेता हूँ, वहाँ पर बैठ जाऊँगा। तो उस खाक रोब बादशाह ने कहा, तो ठीक है, फिर मैं पूरा दिन बादशाहत संभालूँगा, शाम को आपकी खिदमत इस झोपड़ी में आकर किया करूँगा। तो खाक रोब को जब बादशाह बना दिया, दूसरे दिन जब बादशाह का दरबार सज गया, अवाम हाज़िर हो गई, तो एक फ़रियादी हाज़िर हुआ। फ़रियादी ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, फ़लाँ शख्स ने मेरी चोरी कर ली है, तो मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह सलामत ने कहा कि फ़ौरन उस चोर को हाज़िर किया जाए। जब वो चोर हाज़िर हो गया तो बादशाह सलामत ने कहा कि इस चोर और इस फरियादी, इन दोनों को 20-20 कोड़े मारे जाएं। तो पूरी आवाम और वज़रा परेशान हो गए कि बादशाह सलामत ने क्या फ़ैसला किया है, लेकिन फ़ैसला बादशाह सलामत का था, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। तो थोड़ी देर बाद एक और फरियादी वहाँ पहुँच गया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, फ़लाँ शख्स ने मुझे मारा है। तो बादशाह ने कहा कि दोनों को फिर हाज़िर किया जाए। जब उसे हाज़िर किया गया तो बादशाह सलामत ने कहा कि इन दोनों को भी 20-20 कोड़े मारे जाएं। उसके बाद पूरा दिन दरबार में जो भी हाज़िर होता तो बादशाह सलामत मज़लूम और जालिम दोनों को कोड़े लगवाता, 20-20 कोड़े लगवाता। अवाम परेशान थी। दिन ख़त्म हो गया। जब रात हुई तो वो खाक रोब बादशाह अपने पुराने बादशाह की झोपड़ी में पहुंचा। तो बादशाह ने कहा, अरे यार, ये तूने क्या कर दिया। अवाम परेशान है, अवाम कह रही है कि बहुत जालिम बादशाह है, पूरा दिन इसने जुल्म किया है। तो खाक रोब बादशाह ने बड़ी अच्छी जवाब दी कि बादशाह सलामत, ये कौम जूतों से मानने वाली है। अगर एक नेक दिल और रहम दिल बादशाह की इनको ज़रूरत होती तो वो परिंदा आपके सर पर आकर बैठ जाता, मेरे सर पर कभी ना बैठता। इसलिए इस कौम को ऐसा बादशाह चाहिए जो इन्हें जूतों से सीधा करे, बातों से इन्हें कोई सीधा नहीं कर सकता, क्योंकि कई कौमें वाकई जूतों के काबिल हैं, वो जूतों से ही सीधी होती हैं। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी यही हाल है। इमरान खान साहब हमारे लिए एक उम्मीद की किरण थे। हम सब
यूथ जनरेशन को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, मगर अफसोस किसी ने कुछ ना सुना, किसी ने कुछ ना किया। आज उनके साथ भी वही हाल है। तो मेरी ये दुआएं हैं कि इमरान खान साहब को अल्लाह पाक वापस लेकर आए, हमारे मुल्क को चलाएं।